भक्तों, जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लें। नहीं तो यह एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की छोटी से छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम ही न रहे। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है, जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा, हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जी हां, महिलाएं जब शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों देखिए, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है। भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधा सीधा महापाप की श्रेणी में आते हैं, और फिर घर से बरकत चली जाती है, धन दौलत, सुख शांति सब जैसे रुठ जाते हैं। क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, उसमें मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। वहीं से आपके घर की खुशियां पलती हैं। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ कहती है। वो सिर्फ एक पौधा नहीं, घर की आत्मा होती है। आपने देखा होगा, कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में, तो कोई छत पर। लेकिन शास्त्रों में तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया है, घर के बाहर एक साफ सुथरी क्यारी में, ताकि वो घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दे, उसे अपने भीतर समा ले। और जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी गई हैं। इसी से ऊर्जा का प्रवाह भी सकारात्मक होता है और आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। भक्तों, आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां झगड़े न होते हों। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में तनाव जैसे रोज की बात हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्र इस सब का हल बहुत पहले से जानते हैं, और उसी में एक उपाय है, तुलसी माता का पूजन। देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। कई बार घर की सारी ऊर्जा, सारी स्थिति इसी पर निर्भर होती है। अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनपे ही ना, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गलत चल रहा है। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या पितृदोष हो, क्योंकि जहां पितृदोष होता है वहां तुलसी पनप नहीं पाती, और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो मां लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखा जाए। टूटी फूटी सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष, दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाएं जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, उसमें पत्तियां हों और टहनियां जीवंत हों। क्योंकि भक्तों, खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है। परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वो है तुलसी। भगवान श्री कृष्ण भी
इसे अपने गले में धारण करते हैं। और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संधिकाल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं तो समझिए कि आप अपने घर के अंधेरे को नहीं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रकाश में बदल रहे होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वह घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। भक्तों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए भक्तों, देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि यह काल भैरोपित और नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पित्त जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है। जीवन और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है, यानी कि यह जो समय रहता है यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भक्तों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। भक्तों, रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। भक्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वह थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है, और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि यह सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही भक्तों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बातें हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। भक्तों, दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें, और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है ना ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों के पर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। भक्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है, और मंत्र और भावना दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता च पिता
तमेव तमेव बंधु सखा तमेव और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, श्रद्धा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों, दीपक जलाते समय ऐसे छोटे छोटे चीजें हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहे, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना महापाप समझा जाता है। और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं, भक्तों देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से पेशा चले जाना, अचानक से दुख आ जाना। इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श न करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सुखम शक्ति को प्रभावित कर देती है। और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, इस प्रश्न न करें तुलसी के कारण। भक्तों देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हो तो दीपक ना जलाएं। में कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों से पूजा ना करें। इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती है, यह सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है। तो कोई बात नहीं। देखिए, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत पिट ना फेरे। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठकर प्रार्थना करें। खड़े खड़े सकारात्मक प्रार्थना करें, यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है। और तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत लाभ मैं आपको बताता हूं कि तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट करते हैं, जिससे पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष, राह केतु का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है भक्तों? पैसों की जरूरत हर इंसान को है। इसलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि, राहु, केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव, मानसिक भय, असुरक्षा और भ्रम जैसी भावनाओं कम होती है। अब भक्तों देखिए, तुलसी में दीपक जलाने के पीछे का रहस्य गरुड़ पुराण बताया गया है। और गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखा जाए में तो यह कितना शुभ होता है और किस हद तक हमारे जीवन में भक्तों चमत्कारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है और शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। तो उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है। पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है। भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं। संतान सुख, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य का वरदान हमें मिलता है। भक्तों देखिए, अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे होगा यह कि आपकी संतान जो भी पैदा होगी एकदम स्वच्छ, मानसिक रूप से स्थिर पैदा होगी, यानी कि दिमाग में कई भी तरह के कोई भ्रम नहीं आएंगे। और भक्तों, पीले वस्त्र पहनना इसलिए भी शुभ होता है ताकि पेट में पल रही संतान के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत प्रिय है। और भक्तों, शाम के वक्त तुलसी को जल न चढ़ाएं, यह अपवित्र माना गया है। इससे आप तुलसी देवी का अपमान कर रहे हैं। इससे आप तुलसी देवी को रुष्ट कर रहे हैं। और तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू को ना लगाएं, क्योंकि तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यह अनिष्ट फल देता है। भक्तों, तुलसी के आसपास ना तो कभी झाड़ू लगाना चाहिए, और कुछ महिलाओं की आदत होती है कि तुलसी के आसपास ही झाड़ू लगाकर उस झाड़ू को वहीं पटक देती है। यह भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू लगाकर नहीं पटकना चाहिए और ना ही तुलसी माता के आसपास
कभी हमें झूठा सामान रखना चाहिए। जब हम तुलसी माता को भोग भी लगाते हैं तो भोग लगाने के थोड़ी देर बाद उस भोग को तुरंत उठा लीजिए और सब लोगों में बांट दीजिए। सुबह का भोग शाम तक पड़े रहने देना सही नहीं है और शाम का भोग सुबह तक पड़े रहने देना भी सही नहीं है। जब दीपक जलकर रांझ हो जाए तब आप उस भोग को उठाकर सब में बांट दीजिए। और देखिए, तुलसी माता के आसपास लोग कई बार क्या करते हैं कि कूड़ादान रख देते हैं। अरे मूर्ख हो क्या, कूड़ादान सबसे अपवित्र चीज मानी जाती है। उसमें झूठा हमारे पैर के नीचे आया हुआ कचरा सब कुछ रहता है। और अगर तुम उस चीज को ले जाकर तुलसी माता के आसपास, तुलसी माता की क्यारी के आसपास रखोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य होगा या नहीं होगा? तुम्हें बताओ, आप अपना दुर्भाग्य चाहते हैं तो जो गलतियां मैंने बताई है उनको करने से आज ही बच ले। बच जाना तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपको अपूर्व मात्रा में धन देगी, अपूर्ण मात्रा में खुशियां देगी। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए भक्तों, तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखना चाहिए और सबसे पहली बात कि पवित्रता भी जरूर रखना चाहिए। तुलसी में हमें सप्ताह में एक बार तो गोमूत्र का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए, या जहां पर तुलसी विराजमान है वहां पर भी तुलसी के आसपास गोमूत्र जरूर छिड़कना चाहिए। भक्तों, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है और जब कोई महिला श्रद्धा और विश्वास से तुलसी माता की पूजा करती है, विशेष रूप से दीपक जलाकर, तो वह न केवल अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है बल्कि अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा को भी स्थायी कर लेती है। अब देखो बेटी, जब तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो ना, तो तुम्हारा वह कार्य एक तरह से साधना बन जाता है। वह साधना जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलन बनता है। दीपक में जो घी या तेल होता है वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। उसकी बाती जब जलती है तो अग्नि और वायु का समागम होता है और जब उस लौ से तुलसी माता की सुगंधित पत्तियां स्पर्श करती हैं तो जल तत्व का स्पर्श होता है। और अंत में जब तुम प्रार्थना करती हो तब आकाश तत्व के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा सीधा भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, ये तो एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। बेटी, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह हमारे घर की रक्षा करती है। तुलसी माता को नारायण की पत्नी कहा गया है और जब नारायण की पत्नी स्वयं तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी है और तुम रोज साय समय उनके चरणों में दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करती हो, तो सोचो लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न नहीं होंगी। लक्ष्मी जी स्थायित्व चाहती हैं। वह वहां रुकती हैं जहां उन्हें अपनापन मिलता है, जहां पवित्रता होती है और जहां स्त्रियां सच्चे मन से उनकी उपासना करती हैं। और तुलसी में दीपक जलाना उस अपनापन और पवित्रता की पराकाष्ठा है। जब दीपक की लौ तुलसी के पत्तों पर झलकती है तो वह दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर होता है और उस पल माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां तुलसी माता की सेवा हो रही हो। बेटी, इस बात को समझो कि जब एक महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो वह केवल पूजा नहीं कर रही होती, वह अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना कर रही होती है। उसकी हर लौ में एक प्रार्थना होती है, पति की लंबी उम्र की, बच्चों की तरक्की की, घर की बरकत की और जीवन के हर दुख को हरने की। दीपक की वह हल्की सी लौ रात के अंधकार को काटती है और प्रकाश फैलाती है। वही प्रकाश लक्ष्मी जी को प्रिय है। तुलसी माता की महिमा में कहा गया है कि वे हर दिन सूर्यास्त के बाद जागृत होती हैं। सुबह वे विश्राम करती हैं और रात को जागती हैं। इसीलिए जब तुम साय समय दीपक जलाती हो तो तुम तुलसी माता को उनके जागृत स्वरूप में प्रणाम कर रही होती हो। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। यही वह समय होता है जब देवता पृथ्वी पर ऊर्जा भेजते हैं और दान, पूजा और आराधना का सबसे बड़ा फल इसी समय मिलता है। अब कोई पूछे कि क्या केवल दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटी, उसका भाव भी पवित्र होना चाहिए। दीपक तो माध्यम है, लेकिन तुम्हारा मन अगर शांत और श्रद्धावान है तो वह दीपक खुद लक्ष्मी को बुला लेगा। लेकिन अगर तुम केवल रिवाज के नाम पर या किसी डर से दीपक जला रही हो तो वह मात्र अग्नि है, पूजन नहीं। अब इस प्रक्रिया के कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। यह नियम ऐसे नहीं है कि पालन न हो पाए। जैसे कि साईं सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए, वह भी मिट्टी या पीतल के दीपक में घी का या तिल के तेल का।
तुलसी के पास कभी भी चमड़े की चप्पल पहनकर मत जाना और ना ही अपवित्र होकर। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह समय शरीर की शुद्धि का होता है, न कि पूजा का। जैसे ही दीपक जलाओ, उस लौ को निहारो और उस लौ में तुलसी माता को देखो। उनसे बात करो। कहो, हे तुलसी माता, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे मन को शुद्ध बनाओ और मेरे घर को कभी दरिद्रता का सामना न करने देना। यह कहकर जब तुम हाथ जोड़ोगी और दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी, तो समझ लेना कि वह रोशनी सीधे तुम्हारे भाग्य को भी प्रकाशित कर रही है। जब कोई स्त्री इस श्रद्धा और नियम से तुलसी पूजा करती है, तो उसे 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं: शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक और भौतिक। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि तेज होती है। घर के खर्चों में संतुलन आता है। और सबसे बड़ी बात, घर की स्त्री को वह आत्मबल प्राप्त होता है जिससे वह हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रह सकती है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि दीपक जलाने का मतलब केवल एक क्रिया है, लेकिन सच यह है कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह पूरे घर को घेर लेती है। और यह ऊर्जा केवल धन नहीं लाती, यह प्रेम लाती है, संतोष लाती है, संयम लाती है और शांति लाती है। बेटी, आजकल की दुनिया में जब हर कोई तनाव, चिंता और डर के साए में जी रहा है, तो ऐसे समय में तुलसी के पास जाकर दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। वह लौ जब जलती है तो मन में शांति फैलती है। तुम ध्यान से देखना, जिस दिन तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठोगी और मन में एयू श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करोगी, उस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, आंखों में नमी होगी और हृदय में विश्वास होगा कि सब कुछ अच्छा होगा। तुलसी माता की सेवा में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जीवन बदल सकता है। कई महिलाएं जिन्हें बार बार बीमारियां घेर लेती हैं या जो बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, अगर वे केवल 21 दिन तक लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें, तो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और तो और, यह क्रिया घर की वायु को भी शुद्ध करती है। आज के जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते समय ऐसी चीजें देते हैं जो दान नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों में से किसी को देता है, वह अपने आप को बर्बाद कर रहा है और अपना भाग्य अपने आप खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 3 चीजों में से किसी को दूसरे की भलाई के लिए देता है, तो वह अपना भाग्य स्वयं खराब करता है। और दोस्तों, गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है। कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। अभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इन 3 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी भी दान अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा फल नहीं मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं, तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं, तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है,
आपके घर को उन्नति की ओर ले जाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सच्चे दिल से जय सीताराम, जय जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 3 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन दोस्तों बोलो पार्वती पतेय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगी। जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं, असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाएं ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है। आज मैं आप लोगों को धूप घास के चमत्कारी उपाय बताऊंगी। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगी। यह वे उपाय है जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। और दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा, पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूध घास का उपाय जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपाय और फायदे बताऊंगी कि आप खुद सुनकर के चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। दोस्तों, जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, यह दूध घास है और यह हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूध घास है वह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूध घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूध घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो यह अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है
डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वह उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल के प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूं, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वह खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है, और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप